हर दिन जो हम प्रतिक्रिया देते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उन सब की एक पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार होती है। और कहाँ वह सब बनता है? हमारे मन और हृदय में। कभी सोचा है आपने, जब भी आप गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके मन में आया और आपने कह दिया। कहीं ना कहीं आपके हृदय में वह चीज निवास करता है और वही क्षण भर में आपके मुख से बाहर आया। इसीलिए आज का वचन हमें सतर्क और तैयार कर रहा है कि अपने हृदय को जांचो, उसे टटोलो और जानो कि क्या वह एक मूल्यवान संदूक के सदृश है या एक कूड़ेदान की तरह। यहाँ पे संदूक और कूड़ेदान दोनों की व्याख्या क्या है? संदूक मतलब हम परमेश्वर के वचनों को उसमें संजो कर रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अध्ययन करते हैं और किसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो हमारा हृदय हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, अच्छी अच्छी बातें उसमें से निकलेंगी, हमारा स्वभाव सुखमय होगा। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में अपने हृदय को एक कूड़ेदान के माफिक रखा है, यानी कोई कुछ भी बोल दे हम पकड़ लेते हैं, कोई धोखा दे दे हम उसे अंदर बिठा लेते हैं, लोभ, लालच, जख्म, इन सब के साथ यदि हमने अपने हृदय को संजो कर रखा है तो कभी भी हमें शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है हमारे मुख से जो बातें निकले वह दूसरों को और चोट पहुंचाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हम सबके सामने एक प्रेरणादायक रूप में खड़ा है, क्योंकि वह हमें तैयार कर रहा है कि हमें आज अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है। आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 4 पद संख्या 23, और वह इस प्रकार है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। आइए इसे दोबारा पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें एक जिम्मेदारी का अनुभव कराया जा रहा है कि हमारा मन और हृदय जो हमें दिया गया है उसकी हमें रक्षा करनी है। वह एक तुच्छ या साधारण बात नहीं है। हो सकता है कि वह इस दुनिया की चकाचौंध में, इस रोज जीवन के चर्या में प्रभावित हो जाए, गलत संगति में पड़ जाए, लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि हर दिन के शुरुआत में और दिन के अंत होते होते हम उसे साफ करें। जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हफ्ते भर घर को गंदा ही छोड़ दे और फिर एक दिन सारा कुछ साफ कर दे। हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करना अनिवार्य है। उसी प्रकार हमारे हृदय को भी साफ रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। दिन भर में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, कितने ही साहचर्य से आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है। हम गुस्सा होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लोभ अपने जीवन में रखते हैं, तो ऐसे सारे क्षणों में हमारा हृदय प्रभावित होता है। यदि हमें एक सुखमय जीवन चाहिए तो हर दिन हमें पिता परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन का प्रारंभ करना होगा, कुछ इस प्रार्थना सभा की तरह, जहाँ पे एक नियमित समय पर हर दिन हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यह कोई आम क्रिया नहीं है, यह परमेश्वर का अध्ययन है। परमेश्वर के वचनों के साथ एक जुड़ाव महसूस करना है और दिन अंत होते होते बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए हुए एक दिन भी हमें नहीं गुजारना है। पिता परमेश्वर को थैंक यू बोलना है कि हे पिता, जो कुछ भी तूने आज मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, मुझे अनेक अनेक वरदान से भरा, यह सब आपकी ही कृपा है, मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं। और यदि हम इस प्रकार अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हृदय सुरक्षित रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, और यदि हम अपने मन को सुरक्षित रखेंगे तो आगे वचन क्या कहता है? जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। इसका मतलब हृदय सुरक्षित रहेगा तो जीवन के स्रोत भी अच्छे होंगे, नए नए वरदान मिलेंगे, नई नई आशाएं जागेंगी। लेकिन यदि हमने अपने हृदय को कहीं खो दिया, गलत आदतों में फंसा दिया, तो हमारा जीवन का स्रोत भी वहीं पे नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने दिल को टटोलना है और उससे पूछना है कि हमारे दिल में क्या कुछ भरा है। हम में से कई लोग ये कह सकते हैं, मैं तो जो फील करता हूँ वही सही है, लेकिन हर फीलिंग, हर एहसास सही नहीं होती।
जरा याद करिए, जब काइन के दिल में ईर्ष्या आई तो उसने अपने ही भाई को मार दिया। क्या वो फीलिंग सही थी? क्या वो अनुभव, वो एहसास सही था? नहीं। इसका मतलब गलत भावना अगर दिल में बैठ जाए तो जीवन को बर्बाद कर देती है। अक्सर हम बाहरी दुश्मनों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मनों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हार जाते हैं। अंदर के दुश्मन जैसे गुस्सा, जलन, नफरत, ईर्ष्या, कंपेयर करने की आदत, ये सब अंदर बैठकर धीरे धीरे हमारा जीवन खा जाता है। इसीलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है, अपने मन की रक्षा कर। अब यह रक्षा कैसे होगी? जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, जो कुछ भी तुम सोचते हो, उन सबको हमें फिल्टर करना है। हम सबके घरों में वाटर प्योरीफायर होती है। उसका क्या कार्य होता है? जो भी पानी सप्लाई से आ रहा होता है वो उसमें से गुजरता है और सारी गंदगी साफ हो जाती है। उसी प्रकार दुनिया हमें गलत गलत बातें या अलग अलग परिस्थिति से हमें गुजार सकती है, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। यदि हम अपने हृदय में एक फिल्टर रखेंगे जो कि सिर्फ अच्छे बातों को ही ग्रहण करेगा, सिर्फ आध्यात्मिक और जीवन को बढ़ाने वाली बातों को ग्रहण करेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय होगा। हर चीज दिल में मत घुसने दो, हर बात को सीरियसली मत लो, हर इंसान को अपने अंदर जगह मत दो। यही आज का वचन हमें सिखाता है। हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखना है, क्योंकि दिल कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, यह परमेश्वर का एक पवित्र घर है। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में कुछ ऐसे मर्म छिपे हैं जिसे यदि हम समझ जाएंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वह हमारे हृदय और मन को मजबूत बनाएगा। तो आइए आज के वचन को समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें। हे जीवन के स्रोत परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने दिल उसी प्रकार लेकर आए हैं जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं, जो कई बार टूट चुका है, जो कई बार गंदा हो चुका है। हे प्रभु, आज जो भी यह वचन सुन रहा है उसके मन को तू आज छू ले। जहां भी गुस्सा है उसे निकाल फेंक, जहां भी दर्द है वहां मरहम लगा, जहां नफरत है वहां अपना प्रेम भर दे। हमें सिखा कि हम अपने दिल की रक्षा कर सके, हर गलत चीज को अंदर आने से रोके। आज हम अपने दिल के दरवाजे सिर्फ तेरे लिए खोलते हैं। तू आ जा और इसे साफ कर दे। हमें नया मन दे, हमें साफ सोच दे, ताकि हमारा जीवन सिर्फ तेरे अनुसार बह सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी बाहर की सिचुएशन से नहीं प्रभावित होनी चाहिए, परंतु अंदर ही अंदर हमें एक सुरक्षा कवच की तरह अपने हृदय को मजबूत और सुरक्षित रखना है। अगर दिल सही है तो हालात भी संभल सकते हैं। आज से एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। जो चीज हमें अंदर से तोड़ती है, हमें चोट पहुंचाती है, हमें निराशा देती है, उसे आज ही छोड़ दीजिए। अंदर ही रहकर उसे खुट खुट कर जीने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे अंदर मत आने दो। तुम अपने दिल के गेट कीपर हो। जिस प्रकार एक गार्ड उस मकान या उस ऑफिस की सुरक्षा रखता है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, उसी प्रकार हमें अपने हृदय के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि हमारा शरीर पिता परमेश्वर का पवित्र घर है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।